प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024-25 के प्रारंभ होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन प्राप्त होने वाले कवर पेज, कॉपी का कवर पेज है, उसे हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे, उसे पूर्ण करेंगे, इसके संबंध में आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो बोर्ड की परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, उस टाइम में उस समय को हम कैसे अच्छी तरीके से यूज कर लेंगे और जिससे कि हमारी परीक्षा में समय की कमी ना पड़े और हमारा कवर पेज भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में किस प्रकार से लिखना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले की परीक्षाओं में इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स पहले नहीं बने होते थे, एक सीधी लाइन खींची गई होती थी। ये बॉक्स 10 अंक में बने हुए हैं, 10 खाने बने हुए हैं इसमें। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो आपका रोल नंबर है वो 10 अंकों का होगा, 10 अंकों का होगा और प्रत्येक बॉक्स में 1 अंक आपको लिखना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चे का ये प्रवेश पत्र है, इसके माध्यम से इसी का रोल नंबर यहाँ पर लिखते हैं। इसमें है 1 2 5 0 6 9 0 7 0 2। इस तरीके से आपको पहले दिन रोल नंबर में आपको इस तरीके से प्रत्येक खाने में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि एक ही खाने में 2-2 अंक लिख दें। ऐसा कभी आपको नहीं करना है। एक खाने में एक शब्द और बहुत ही अच्छी तरीके से राइटिंग में लिखना है। अक्षर पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि हमारा ही रोल नंबर यहाँ पर लिखा गया है। कटिंग जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आपको परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पर आप लोग इसी रोल नंबर को शब्दों में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर लिखने के आपके 2 तरीके हैं। नंबर 1 पहला तरीका ये है कि आप इसकी पढ़े लिखे हैं और इसमें आप इसको देखेंगे इकाई दहाई के माध्यम से। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं कि जैसे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कुछ बच्चों को हो सकता है पता भी हो। तो 1 अरब 25 करोड़ 69,602 इस बच्चे का रोल नंबर इस तरीके से, अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं आपको याद है तो शब्दों में लिखने का एक और तरीका है, जिसको हम 1 2 5 0 6 9 0 7 0 2 इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर इससे क्रॉस चिन्ह हो जाता है कि हमारा रोल नंबर सही है। 1 2 5 यहाँ पर कामा भी हम लगा सकते हैं। एकदम साफ साफ शब्दों में। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइन, जैसे कि यहाँ तक ही है तो थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर भी आप, अगर आपके पास स्पेस हो तो लिख सकते हैं। आप वहां पर भी अच्छी तरीके से। बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल तीसरा नंबर का होता है और अक्सर बच्चे इसमें पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या हो जाएगा। परीक्षा का कहीं कहीं पर दिन लिखा होता है, दिन को तो हम समझ जाते हैं आसानी से, और दिवस को हम नहीं समझ पाते हैं। तो वहां पर कौन सा दिवस होगा? दिवस का मतलब दिन होता है। तो वहां पर हम कौन से दिन को वहां पर लिखेंगे? दिन को लिखेंगे। तो दिन का मतलब यह है कि हम जिस दिन
जिस परीक्षा को दे रहे हैं। जैसे हमारा पेपर कब से शुरू हो रहा है? पहला पेपर सोमवार से, तो वहां पर सोमवार, ठीक है। इस तरीके से अगला सेंटर यहाँ पर नाम है केंद्र का नाम, सेंटर का नाम कौन सा यहाँ पर केंद्र है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम क्या लिखें यहाँ पर, जिस स्कूल में पढ़ करके आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है, या फिर हमें जहां पर पेपर देने गए तो जिस केंद्र पूछा जा रहा है कि आप जिस, चूंकि ये परीक्षा आप जहां पढ़ रहे हैं अपने पर विद्यालय में नहीं दे रहे हैं, दूसरे विद्यालय में दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको उस केंद्र का नाम, उस विद्यालय का नाम लिखना है जहां पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ का सेंटर विद्यालय का कहां पर जा रहा है? विष्णु इंटर कॉलेज। यहाँ पर आपको लिखना है विष्णु इंटर कॉलेज, इस तरीके से साफ साफ से आपको लिखना है। अगला है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। आपको जो आपका पेपर होगा उसमें प्रश्न पत्र, बात नहीं, प्रश्न पत्र मिलेगा, तो उस प्रश्न पत्र में आपको एक संकेतांक मोटे शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देख लेता हूं कि मान लीजिए आपको वहां पर CT 567 यहाँ पर ऐसे वो 5 अंकों में, तो इसी तरीके से ये 5 खाने आपको बनाए गए हैं। ये आपके कहाँ पर लिखा होगा? प्रश्न पत्र में, आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जरा सा भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जरा सा भी इन सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे क्या होते हैं कि सर मुझे पता नहीं है, वहीं से घबरा जाते हैं। किसी भी प्रकार का आज के बाद के इस परीक्षा में जरा सा भी हेजिटेशन आपको नहीं होना है, पूरी तरीके से होना है कि हम यहाँ पर एकदम पूर्ण रूप से संतुलित हो जाए, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाए कि हमें वहां पर जाकर के यही चीजें लिखना है। हमें किसी से पूछना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, आपको वहां पर उसको भी मैं बताऊंगा कि वहां पर आपके बताने वाले उस क्लास में कक्ष निरीक्षक 2 टीचर कम से कम जरूर होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको अच्छे से पहले से ही पता है तो वो आप क्यों पूछेंगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको C हो जाएगा और यहाँ पर T हो जाएगा और 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। परीक्षा तिथि एवं पाली। तिथि का मतलब तारीख, हाँ यहाँ तक तो बच्चे समझ जाते हैं कि तिथि का मतलब क्या होता है? तारीख होता है, डेट होता है। पाली का मतलब यहाँ पर बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर पाली का मतलब क्या होता है? तो पाली के लिए परीक्षा की तिथि, तिथि का मतलब डेट, डेट हम उस तारीख की डेट लिखेंगे जिस डेट को हमारा पेपर होगा। उदाहरण के लिए हम पहले ही पेपर वाले दिन को लेते हैं। पहला दिन हमारा एग्जाम का है 24। यहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज 24 है तो 24 को दोनों थाने में एक ही में लिख देते हैं। बेटा मैं काफी जब चेक करता हूँ ना, मुझे ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, तो मुझे लगा कि जो है बच्चों को ये चीजें पहले से ही बतानी चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 24 और फरवरी, ठीक है। तो फरवरी का महीना कौन सा होता है? दूसरा होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोले सर मैं तो लिख रहा हूँ 24 हो गया और यहाँ तो फरवरी लिख देंगे। लेकिन ऐसा करना बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको महीने अगर 2 डिजिट में है, क्योंकि महीनों के लिए 2 खाने बनाए गए हैं, तो अगर आपका ये पहला अंक नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे पास कितने खाने बाकी है? 4। तो यहाँ पर हम 4 खाने के जो हमारा सन चल रहा है 2025, वहां पर भी एक खाने में 2 0 2 5, यहाँ तक तो हमारा
हो गया परीक्षा की तिथि, तिथि कंप्लीट हुई, लेकिन अभी क्या नहीं कंप्लीट हुआ? पाली का मतलब मीटिंग, मीटिंग का मतलब कौन सी मीटिंग में दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए कि ज्यादातर बच्चों की जो एग्जाम्स है वो फर्स्ट मीटिंग, देखो एक दिन में 2 पाली होते हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो फर्स्ट मीटिंग में कुछ बच्चों के एग्जाम या कुछ बच्चों की परीक्षाएं हैं वो सेकंड पाली में भी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपकी प्रथम मॉर्निंग में है तो क्या लिखना है? प्रथम पाली। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? प्रथम पाली। अगर आपका सेकंड मीटिंग में भी कोई एग्जाम है तो वहां पर आप उस दिन लिखेंगे द्वितीय पाली या दूसरी पाली या सेकंड लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम ना लिख पाए तो बच्चे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो सकता है, और जब सेकंड मीटिंग हो तो यहाँ पर, ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ पर हस्ताक्षर कक्ष निरीक्षक, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बड़ा जो है हस्ताक्षर का मतलब कि जो आपके जिस कमरे में आप पेपर दे रहे हैं उस पेपर में उस कमरे में जो है आपके 2 इन्विजिलेटर्स होंगे, 2 टीचर्स होंगे जो आपको जो है आपको देखभाल करेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। समस्याएं कहती है नहीं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए, ऐसा नहीं। जो वहां पर ऐसी समस्या इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो उनको आपकी कॉपी पर सही से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है उसको वो चेक करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर अपने हस्ताक्षर टीचर करेंगे। एक बात और है कक्ष संख्या, कि किस कमरे में आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किस कमरे में आप जो है अपना पेपर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 15 रूम नंबर है, 15 नंबर है, तो यहाँ पर आप कक्ष संख्या 15 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा जो पहले दिन का पेपर का प्रोग्राम है उसको आप लिख करके उसको कंप्लीट करके आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने कवर पेज को कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात ही आप आगे में कॉपी में लिखना प्रारंभ करेंगे। कॉपी में कैसा लिखा जाएगा, कॉपी के में लिखने में भी क्या क्या सावधानियां होती हैं, क्या क्या हम किस प्रकार से लिखें कि हम अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए, जिसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है और आप लोग वहां पर देख सकते हैं। और इस तरीके से आप पहले दिन का अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। आप लोगों के एग्जाम, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी तरीके से हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।